नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइएगा और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो प्रतिदिन की तरह जीके जीएस टॉप 30 जीके क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे आज के इस सेशन में भी। तो सबसे पहले तो दोस्तों विनती करते हैं कि आप सब अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे रोजाना जीके जीएस अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत दिन तक ऐसे लगातार ही तैयारी करते रहना है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 7 नवंबर तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन 7 ए नहीं होगा। 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, एक शिक्षा दिवस, ठीक है। 11 नवंबर को दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, तो ये भी गलत होगा। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 27 जुलाई 1939 को, ठीक है। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीआरपीएफ का? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। ये भी आपको याद करके रखना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। बीएसएफ की स्थापना हुई दोस्तों, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965। बीएसएफ थोड़ा सा लिखने में, बीएसएफ, ठीक। और सीएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च, सीएसएफ। और आईटीबीपी, आईटीबीपी की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये इससे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपको देखने को मिल सकता है कोई भी सेशन से या कोई भी एग्जाम्स में रेलवे के। तो आप इस सवाल को जरूर से जरूर पढ़ के रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सितार, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो देखते हैं बाकी ऑप्शन को भी कौन कौन होता है। तो वीणा, वीणा हो गया आपका असद अली खान। क्या होगा दोस्तों? असद अली खान, असद अली खान इसका संबंध है असद अली खान से। सरोद का आपका समझ हो गया दोस्तों, सरोद आपका किसका होगा? उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा ये है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एडजस्ट हो जाए। अमजद अली खान, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यह। और तबला जो है दोस्तों उस्ताद जकीर हुसैन, इससे आपको पूछने को देखने को मिल सकता है। तो आप इसको पूरा रिवाइज करके जाएंगे कभी भी, क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जकीर हुसैन, ठीक है। आपको पूरा देख लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, द हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी? किसने लिखी है द हार्ट ऑफ इंडिया किताब, किसने लिखी है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मार्क टूली, मार्क टूली इसका सही जवाब है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं थोड़ा। सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा जो लिखा गया है ये द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। द इंडियन मुस्लिम इसका लिखा गया था, द इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम और थोड़ा ग्रो करें, और ताकि और मैं
अच्छा से और ये पढ़ा सको। ये मैं अभी आप लोगों को मोबाइल से कर रहा हूँ, तो ठीक है, इससे कोई ये नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग ये कर सकें। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों हमारे देश में अभी तक जो है प्रधानमंत्री केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ही बनी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इसका सही जवाब है। इनको कब मिला था? 1971 में, 1971 में मिला था। ठीक है, अब सबसे भारत रत्न जो है हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954, ये डेट भी याद करके रखना है, 1954। और इस वर्ष जो है दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, रोसकोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है? रोसकोसमोस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूस, चीन, रोमानिया या जापान? तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। सही तो आपका ऑप्शन ए है, इसका सही जवाब क्या है? रूस की, रसिया की। ठीक है, तो जापान का है दोस्तों जेक्सा, JAXA, जापान का। चीन का आपका CNSA, और रोमानिया का है दोस्तों आपका, रोमानिया का क्या है आपका? होता है रोसा। ठीक है, इसका रोसा, इसका यह है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, भारत की प्रथम स्वदेशी और सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? ठीक है, भारत की प्रथम स्वदेशी और सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? सबमरीन की बात बोल रहे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, INS अरिहंत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अरिहंत। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों दूरदर्शन कब शुरू हुआ था? दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन बी 1959 में, 1959 में। 1936 में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो एआर की शुरुआत हुई थी। 1997 में ट्राई, TRAI। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब बताएंगे, इसका स्थापना नहीं हुआ। 1995 में स्थापना हुआ था दोस्तों WSNL। ठीक है, BSNL नहीं। ठीक है, ये भी, इसका भी स्थापना हुआ था। कब हुई थी? 1995 में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसको आपको याद करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होगा क्या? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका किस देश की राजधानी है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। 1915 में तो हुआ था हिंदू महासभा, इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, हिंदू महासभा की। चलिए 1925 में जो हुई थी RSS, ये बहुत चर्चित में हमारे देश में। तो आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और 1985 में हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, कोंकणी भाषा किस राज्य की राजकीय भाषा है? यानी कि आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो किस राज्य की भाषा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी जो है पणजी है।
तो दोस्तों बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। केरल की जो होता है मलयालम होता है, कर्नाटक की होता है कन्नड़ और तमिलनाडु की होता है तमिल। ठीक है, इन सभी कभी याद रखना है। केरल की मलयालम, कर्नाटक का कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए अगला सवाल, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा है? दोस्तों कपास की खेती के लिए जो है सबसे अच्छा मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, काली मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये कपास के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी है। और ये हमारे देश में लगभग 15% पूरे भारत में पूरा ये है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% भाग में मिलता है। ठीक है, और ये केस दक्कन दक्कन का पट्ठर में। और ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों हमारे जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, 43%। 43% पाया जाता है। और इसको इसको दोमट मिट्टी, ठीक है, क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो ये है, जैसे कि क्षेत्रफल से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये सबसे लंबी है। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 96.5 किलोमीटर लगभग, तो उससे अधिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। ये सबसे लंबी झील है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? रामसर स्थल, ठीक है दोस्तों, तो कितने स्थल है रामसर स्थल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 94, 94 इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये जो है रामसर स्थल की स्थापना जो हुई थी ईरान में हुई थी। ईरान, ठीक है, ईरान में हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 में, 1971 को हुआ था। ठीक, चलिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 20 रामसर, क्या है? रामसर स्थल है, रामसर साइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर जो है दोस्तों किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे? तो क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। दक्षिण रेलवे का आपका हो गया चेन्नई का। इसका जो ये है चेन्नई, कहाँ है? चेन्नई, इसका जो मुख्यालय चेन्नई है। और उत्तर मध्य रेलवे का हो गया आपका प्रयागराज। प्रयागराज को पहले क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, और उत्तर पश्चिम रेलवे का जो ये है, जो मुख्यालय है, ये कहाँ है? जयपुर है। जयपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से। और ये किस राज्य का राजधानी है? राजस्थान का राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 15 दोस्तों, सवाल नंबर 15 जो है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये खेल से संबंधित है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और इससे पूछा जाता है क्रिकेट से और क्या क्या होता है? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विश्व कप होता है और एसेज होता है। ये सभी क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से अगर देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब हो गया। आप हॉकी से अगर सुल्तान अल्जान शाह कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खान ट्रॉफी। और टेनिस क्या है? टेनिस से हो गया आपका डेविस कप।
ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हो गया, ये सब जो है उसके संबंधित वर्ड है। ठीक है, चलिए ट्रॉफी है। किस पुरस्कार को संगीत का ऑस्कर कहा जाता है? दोस्तों संगीत का ऑस्कर, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ग्रैमी। ठीक है, ग्रैमी जो है संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, ओनली संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। ये ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों ये राइट लाइवलीहुड क्या किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, ब्रिक्स समूह की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? ब्रिक्स समूह। ठीक है दोस्तों, BRICS, ब्रिक्स समूह। ठीक है, ब्रिक्स समूह इस समय स्थापना हुई थी जो उस समय, तो इस समय कितने थे? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 4, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों मुंबई से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मुंबई से। और ये जो है 1919 1919 से 1924 तक चला था, 1924 तक चला था। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी दौरान ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या दिया था? करो या मारो, डू और डाई, छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1930 में क्या हुआ था? 1930 में जो हुआ था आपका कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, यही हुआ था ना? असहयोग नहीं, यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था। और 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है तो ये याद करके रखना है। चलिए अगला है, महाकुंभ कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? दोस्तों महाकुंभ कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों 144 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और दोस्तों ये जो है कितने क्षेत्रों में ये अच्छा इसको इसको पूरा कंफर्म है, 144 वर्ष में होता है। और ये कहाँ होता है? प्रयागराज में ही, केवल प्रयागराज में ही होता है, प्रयागराज में ही होता है। बाकी सब जो है अलग अलग में होता है, तो ये खाली प्रयागराज में होता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, RAW का पूर्ण अर्थ क्या है? RAW का पूर्ण अर्थ क्या है? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ RAW? तो दोस्तों सही जवाब जो होगा इसका ऑप्शन बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1968 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल फिर। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन में स्थित है ये। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1975 में, 1975 में हुई थी, 1975 1975। चलिए अगला है, झिझिया झिझिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों झिझिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहार। दोस्तों बिहार इसका सही जवाब है। ठीक है, तो और थोड़ा जान लेते हैं बिहार के कुछ और प्रमुख। राम खेकिया, राम खेलिया, राम खेलिया, जो
यहाँ के लोक नृत्य है दोस्तों, राम खेलिया हो गया आपका हो गया धोपिया। धोपिया भी बिहार का ही है, ठीक है। केरल का क्या होगा? केरल का होगा आपका दोस्तों कोलकली। कोलकली कोलकली हो गया आपका, और इसके बाद हो गया पुलिकली। पुलिकली ये केरल का। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये केरल का है? तो यहाँ पे देखिए आप काली लास्ट में हो गया, अब कथकली हो गया, ये भी वहाँ का ही है। उत्तर प्रदेश, तो उस उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश का आपका होगा नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो गया। नौटंकी हो गया आपका, कजरी हो गया, ये उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसा का क्या होगा आपका? उड़ीसा का क्या हो सकता है? तो उड़ीसा का हो गया आपका छाऊ, ठीक है। छाऊ ये पुणे छाऊ। छाऊ हो गया। अब हो गया दुलखाई। दुलखाई ये भी उड़ीसा का है। चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? असेंबली सीट। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जहां जनसंख्या होगा वहीं पे तो उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। कितने विधानसभा सीट है? 403 सबसे अधिक, ठीक है। यहीं पे 403 है। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? पश्चिम बंगाल में आपका 294। 200। सिक्किम में सबसे कम 32, और मध्य प्रदेश में आपका हो गया दोस्तों 230। 230। तो दोस्तों एक आर्टिकल 170 कहता है ना, किसी भी राज्य का जो है विधानसभा सीट 500 से अधिक नहीं हो सकता है, और यहाँ पे 60 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ आप बोलेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ तो सिक्किम का जो 32 है तो ये अपवाद है दोस्तों, कुछ तो इतना होगा थोड़ा सा जनसंख्या के हिसाब से भी, तो ये अपवाद है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो दोस्तों एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए वेरन द्वीप में। वेरन द्वीप में इसका स्थित है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। चलिए अगला सवाल, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से और खेल से संबंधित है, तो कितनी बार जीता है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 बार। 2007 में पहली बार, और 2024 में। तो मैं आपसे पूछूंगा तो 2007 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? तो एमएसटी। और 2024 में जो कप्तान थे कौन थे? रोहित शर्मा। तो दोस्तों आपको बताना है कि एमएसडी को किस नाम से भी जाना जाता है और रोहित शर्मा को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्र एरिया, इन टर्म ऑफ एरिया यूनियन टेरिटरी कौन सा है जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका लक्षद्वीप इसका सही जवाब होगा। इसकी जो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर खाली है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। और लद्दाख जो ये है, इसका लद्दाख जो है बहुत क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। और इसका जो क्या है एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो है सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली सबसे बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब क्या होगा?
1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछूंगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसका सही जवाब होगा। और प्रथम कौन है दोस्तों? प्रथम, क्योंकि तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष है वर्तमान में भी और प्रथम में भी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना कि पहला कौन है, दूसरी तो हम लोग बाद में जान लेंगे कि कौन है। तो पहली कौन है दोस्तों? सही जवाब होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, ये 2000 में बनी थी, 2009 में, 2009 में, सॉरी 2009 में। और ये भारत के 15वीं, कितनी? 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। और जो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दूसरी महिला, तो उसका सही जवाब होगा तो सुमित्रा महाजन। ये जो होता बनी है 2014 में, ये 2014 में बनी है और ये भारत की 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, किस देश ने सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? कॉमनवेल्थ गेम्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार, कितनी बार? 5 बार। कनाडा ने 4 बार। स्कॉटलैंड अगर 2024 को, सॉरी 2026 को करेगा तो उसका हो जाएगा 4, तो इसका सही जवाब 4 बार। और भारत अभी तक कितने के गए हैं? 1 बार। अगर 2030 में इसको करना है तो हमारा 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 2030 में करना है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, ये भी याद रखना कहाँ होगा, 2000 कब करेगा और कहाँ होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों चिया पास पठार किस देश में स्थित है? चिया पास पठार किस देश में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको इसका सही जवाब है। तो दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं भारत में कौन कौन से पठार होते हैं, कौन कौन से पठार हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ आता है दोस्तों? झारखंड। कहाँ है छोटा नागपुर का? झारखंड में, नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी पठार, पश्चिमी पठार। ठीक है, चलिए और क्या चीन में, चीन बचा है तो दोस्तों चीन में कौन सा है? चीन में आपका, चीन में हो गया आपका लोएस पठार, लोएस का पठार। चीन में ही तिब्बत का पठार है, क्योंकि तिब्बत जो है अब तो चीन के में कब्जे में है, तो ये चीन में ही है। ठीक है, तो अब सब ये सब याद करके रखेंगे। और तो दोस्तों आज के ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, साथ में हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।